हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके 15 से 25 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं, बिना किसी तरीके अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ जेड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्रूफ डेट, मतलब इसकी सहायता से हमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बटे डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ, आइए देखते हैं। देखिए, इसको प्रूफ करेंगे आप। देखिए देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, हमको दिया गया है जेड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को इसके बटे में ले सकते हैं, तो ये जेड के बराबर आ जाएगा। जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाला मटेरियल इसके नीचे आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, अपने प्रूफ को देखेंगे हम। मैंने कहा था क्वेश्चन करते समय पहले अपने क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद प्रूफ को देखेंगे। तो प्रूफ में पूछा गया है हमसे कि डेल जेड बटे डेल एक्स माइनस डेल जेड बटे डेल वाई, यानी कि हमें डेल जेड बटे डेल एक्स चाहिए और डेल जेड बटे डेल वाई चाहिए। उसके बाद इनको माइनस करके इनका स्क्वायर निकाल देंगे और ये वाला चीज इसके बराबर आना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप अपना डेल जेड बटे डेल एक्स निकालिए, क्योंकि डेल जेड बटे डेल एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, डेल जेड बटे डेल वाई इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल जेड बटे डेल एक्स निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर u अपॉन बी लग रहा है, तो u अपॉन बी का रूल क्या कहता है, मैं बता चुका हूँ कि नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और वही टर्म हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और बचे हुए ऊपर वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बीच में आता है भाई साहब माइनस, माइनस आता है ना, बीच में माइनस आता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इस वाली चीज को ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का। ठीक, ये कर दिया हमने। इस वाली चीज को आप यहाँ ना लिख के थोड़ा बिल्कुल उसके नीचे लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब करिए डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे देखिए, एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान से देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका 2x आ जाएगा, इसका जीरो आएगा, तो जीरो का लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। माइनस लगाया हमने, फिर चल रहा है हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, उसके बाद डेल वाई डी डेल एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर बाई हमारा किस में चला जाएगा, जीरो में, क्योंकि बाई एक कांस्टेंट की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करता है हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो हमें बाई को जीरो में ले जाना है, क्यों, क्योंकि बाई हमारा किसके पार्शियल डिफरेंशिएशन में बाई हमारा कांस्टेंट की तरह व्यवहार करता है। तो बाई का जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स का कितना हो जाएगा, डेल वाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो 1 का भी लिखने का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अब नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में हमारे पास चल रहा है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये चल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। और ये हम निकाल क्या रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये निकाल रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको करें तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई करिए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, 2x का मल्टीप्लाई करिए x से, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x का मल्टीप्लाई करिए y से, तो 2x y हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर चल रहा है, इसका इसमें कर दिया, और प्लस माइनस माइनस का वाई स्क्वायर चल रहा है। ठीक, इसके अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए इसमें से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब माइनस का वाई स्क्वायर है,
और इस वाली चीज़ को पीछे लिख देंगे 2xy। क्या किया हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इस वाली चीज़ को इसके पास लिख लिया और इस वाली चीज़ को पीछे फेंक दिया, बस। नीचे अपॉन में चल रहा है x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। आगे देखिए, इतना हमने सॉल्व कर लिया, इसको ये हमने निकाल लिया है डेल जेड बटे डेल एक्स, ये हमने निकाल लिया है। तो इसको आप ब्रैकेट में क्लोज करिए, क्योंकि इसका हम आगे यूज लेंगे, इसका हम आगे यूज लेंगे। तो आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है, अब हमने डेल जेड बटे डेल एक्स निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डेल जेड बटे डेल वाई। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, डेल जेड बटे डेल वाई, वही सेम इसकी तरह, बस यहाँ पर x के सापेक्ष किया था इसको, z बराबर इसको करना है ना, तो यहाँ पर x के सापेक्ष किया था सब में, x के सापेक्ष, और यहाँ पर किसके सापेक्ष करना है, y के। करिए, यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ आपके लिए। देखिए x प्लस वाई तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, ठीक है, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखिए माइनस आएगा, ठीक है, फिर अगला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम, ठीक है, फिर डेल वाई, ठीक, उसके बाद क्या आएगा एक्स प्लस वाई। ये हमने क्या किया है, देखिए हमारे पास फंक्शन जो था, हमारे पास फंक्शन था जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या किया, यू अपॉन वी रूल लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर करना है तो बिल्कुल नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ये रूल होता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। अब इसी को यहाँ पे रख दिया। अब इसके जो बचे हुए ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसका स्क्वायर किया और इसी को यहाँ पर रख दिया। बचा हुआ ऊपर वाला है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर इसको एक बार और लिख देंगे और उसका अगला वाला जो हमको दिया रहेगा नीचे वाला, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये होता है यू अपॉन बी रूल, ठीक, और बीच में यू अपॉन बी में माइनस आता है, यू इंटू बी में प्लस आता है। बस ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपके लिए बता चुका हूँ। आगे देखिए, यहाँ से निकालिए, देखिए एक्स प्लस वाई तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, जब वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बिहेवियर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करेगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हमारा 0 में चला जाएगा और जो वाई स्क्वायर है हमारा, वो वाई स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का कितना आ जाता है, 2y। दुनिया को पता है, घात आगे आ जाता है, घात में से कम हो जाता है, आगे चल रहा है माइनस, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y के सापेक्ष कर रहा है, तो x तो 0 चले जाए क्योंकि ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करेगा, और y जो है हमारा वो y डेल y अपॉन डेल y कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका 1 हो जाएगा, ऊपर सेम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारे पास चल रहा है x प्लस वाई का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, आप इधर देखिए, यहाँ पर कर देते हैं, x प्लस वाई तो सेम है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2y का x में करेंगे तो 2xy हो जाएगा, ठीक, प्लस 2y का y में करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या कहेंगे आपने, इस माइनस को अंदर दे दिया और इस माइनस को भी अंदर देंगे तो प्लस माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अपॉन में चल रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर हटाएंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये x वाली टर्म को पहले लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, और 2y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाया तो प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, और प्लस का 2xy पीछे लिख लिया, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से। और इधर हमने किया x प्लस वाई का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है डेल जेड बटे डेल वाई, यहाँ पर लिख लीजिए डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल्स टू डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल्स टू, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने क्या निकाला है। अब यहाँ पर इसको ऐसे करिए, यहाँ पर इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए या ब्रैकेट में जो भी आपके पास है उसमें बंद कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब हम अपना जो प्रूवमेंट है उसके पास चलेंगे, क्योंकि हमें डेल जेड बटे डेल वाई की जरूरत थी और डेल जेड बटे डेल एक्स की जरूरत थी। देखिए यहाँ पर।
अब इसमें हम पुट करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इसका निकालेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसमें पुट करेंगे इसको और इसको, फिर इसका निकालेंगे और दोनों को देखते हैं ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए देखिए अभी हमें निकालना है डेल जेड बटे डेल एक्स माइनस का डेल जेड बटे डेल वाई का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए डेल जेड बटे डेल एक्स क्या है हमारे पास, डेल जेड बटे डेल एक्स हमारे पास ये, लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर, देखिए बाई स्क्वायर प्लस का 2x/, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में हमारे पास चल रहा है एक्स प्लस बाई का ओवरऑल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक। फिर बीच में माइनस है डेल जेड बटे डेल वाई क्या है हमारे पास, डेल जेड बटे डेल वाई हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/, ये है हमारे पास। अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन चल रहा है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर, देखिए पूरे का स्क्वायर निकालिए। देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो एक बार बेस आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और इसको कर लेंगे सॉल्व, इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2xy आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। माइनस प्लस माइनस, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2xy। बस इतना करने के बाद आपका जो कट रहा है वो आप काट लीजिए। कट क्या रहा है मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट रहा है और 2xy से 2xy कट रहा है। ऊपर बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए एक सेकेंड। और ये नहीं कट रहा था, ये तो माइनस के थे, ये नहीं कट रहा था, गलती से काट दिया, देखिए गलती से काट दिया भाई, गलती से काट दिया, सिर्फ ये कट रहा है 2xy से 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हमको मिलेगा, ठीक। ये माइनस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का वाई स्क्वायर, जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिख लिया हमने, और इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है और नीचे चल रहा है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करूँ, कहाँ पे करूँ, चलो ऊपर कर देते हैं। देखिए एक लाइन यहाँ पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए 2 तो ऐसे ही है सेम, 2 तो सेम है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर सूत्र होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, 9th क्लास का सूत्र है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक। अपॉन में चल रहा है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, और इसका पूरे का ऊपर स्क्वायर चल रहा है, पूरे के ऊपर स्क्वायर चल रहा है। अब हम यहाँ पर काट सकते हैं, देखिए एक स्क्वायर से प्लस वाला ही ये वाला चला गया, ऊपर बचा 2x माइनस वाई, तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, ठीक। और x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है, देखिए x प्लस वाई बचा। अब ये स्क्वायर तो कट गया, लेकिन x प्लस वाई के ऊपर भी तो स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो x प्लस वाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आया हमारा ये वाला डेल जेड बटे डेल एक्स माइनस का डेल जेड बटे डेल वाई, ये इतना आया है हमारे पास। अब ये आधा काम हुआ है, अब पूरा काम कैसे करेंगे, देखिए ये इतना आया है, इस वाली चीज को हमने इतना लिया है, अब इस वाली चीज को हमें इतना लाना है। अगर इतना आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज बराबर है, ठीक। इसको इरेज कर देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ये इस पर।
चलिए अब देखिए इसको करना है हमको। ये दिया है हमको 4 1 माइनस डेल जेड बटे डेल एक्स और माइनस का डेल जेड बटे डेल वाई, ये हमको दिया गया है। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू 4 1 डेल जेड बटे डेल एक्स हमने क्या निकाला था, डेल जेड बटे डेल एक्स हमने निकाला था, अपनी कॉपी में देखिए, यहाँ से मैंने मिटा दिया है। यहाँ पर हमने डेल जेड बटे डेल एक्स निकाला था। एक सेकेंड, डेल जेड बटे डेल एक्स हमने निकाला था, क्या निकाला था, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ पे सॉल्यूशन किया है। हाँ, हमने डेल जेड बटे डेल एक्स निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई, प्लस का 2x वाई, प्लस का 2x वाई और अपॉन में x प्लस वाई, यही था ना। ये तो इधर भी दिया है। हाँ देखिए, ये हमने निकाला था डेल जेड बटे डेल एक्स, ठीक। फिर ये हमने वैल्यू रख दी माइनस, फिर हमने क्या निकाला था डेल जेड बटे डेल वाई, तो डेल जेड बटे डेल वाई का वैल्यू क्या है, ये वाला रखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई और अपॉन में क्या दिया गया है x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए इसको हम भिन्न के रूप में कर सकते हैं। ये देखिए इसको 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 सेम दिख रहा है हमको, तो ये नीचे लिख लेंगे x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये वाला चीज इसके नीचे नहीं था, तो इसमें इस वाली चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई वन में करोगे तो इसका मल्टीप्लाई वन में करना पर यही मिलेगा हमको x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। और बाहर 4 चल रहा है, ध्यान से देखिए बाहर 4 चल रहा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये हमारे पास माइनस के साथ है, जब ये माइनस ब्रैकेट कर लीजिए यहाँ पर, प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। देखिए माइनस के साथ है तो माइनस खोलोगे इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 2x वाई हो जाएगा बस। अब इसको खोलिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2x वाई हो जाएगा। बस इतना करने के बाद आपको नजर आएगा कि कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 4x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस का 2x वाई और माइनस का 2x वाई, माइनस का 4x वाई हो जाएगा हमारे पास और अपॉन में चल रहा है x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको खोलिए, x a प्लस बी के होल स्क्वायर से, 4 बाहर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4x वाई अपॉन में चल रहा है हमारे पास x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए 4x वाई में से 2x वाई आप घटाएंगे तो माइनस का 2x वाई आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अपॉन में देखिए x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर बराबर कर देता हूँ। देखिए ये सूत्र बन गया, ये सूत्र बन गया x माइनस वाई के होल ऑफ स्क्वायर का, x माइनस वाई के होल ऑफ स्क्वायर का ये सूत्र बन गया है और अपॉन में x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। क्या सेम आ चुका है, जी बिल्कुल सेम आ चुका है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। ये देखिए ये वाला चीज बिल्कुल बराबर आ गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से कि दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इक्वल। आप लिख लेना आगे, ठीक है, आप लिख लेना आगे और यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हमने बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब हम देखेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ जेड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, फाइंड करना है हमें डेल जेड वाई डेल एक्स माइनस का डेल जेड वाई डेल वाई, ठीक है, का होल ऑफ स्क्वायर। ये कैसे करेंगे, देखिए तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रूव करना है तो हमारे पास डेल जेड वाई डेल एक्स होना चाहिए, ठीक है, और डेल जेड वाई डेल वाई होना चाहिए। जब हमारे पास ये होगा तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद इनका स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। निकालते हैं, देखिए हमें दिया गया है सॉल्यूशन, डालिए यहाँ पर सॉल्यूशन।
हमें दिया गया है जेड बराबर एक्स, सॉरी जेड के साथ में दिया गया है जेड एक्स प्लस वाई, जेड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हम जेड को यहीं रोकते हैं और एक्स माइनस वाई के अपॉन में ले जाते हैं इसको अपने एक्स प्लस वाई, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है। तो यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए आप। देखिए यहाँ पर u अपॉन बी रूल अप्लाई हो रहा है, देखिए इसको u मानिए इसको b मानिए, तो करिए नीचे वाले का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और वही वाली सेम चीज यहाँ पर। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स किसका, x माइनस वाई का। ठीक है, इसको छोड़ के दूसरे का। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद माइनस आता है बीच में और यही वाला चीज आगे लिख लेंगे x माइनस वाई और डेल वाई डेल एक्स। अब तो ये आपको रट जाना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं करा चुका हूँ। ठीक, ये वाला मैंने लिख दिया। अब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये करने के बाद क्या करना है हमको, x प्लस वाई हमारा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन 0 और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बीच में चल रहा है माइनस, x माइनस वाई लिख लिया। उसके बाद देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का कितना 0 और x का 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इस तरीके से। और नीचे चल रहा है हमारा x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इस तरीके से। अब देखिए x प्लस वाई हमारा है ही है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया कोई फर्क नहीं पड़ा, यही आ जाएगा। देखिए माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यही आ जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, अंदर माइनस दे दीजिए, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का वाई। ठीक, अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ पर हमारा एक्स से एक्स कट रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा एक्स से एक्स कट रहा है, बचा क्या हमारे पास बचा 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक सेकंड, एक्स प्लस वाई और माइनस अंदर गया तो माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस का वाई। ठीक, सही किया बिल्कुल। ठीक, तो हमारा ये ऊपर बाई बाई 2y हो गया, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब हम निकालेंगे डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई। तो यहाँ से निकालिए, देखिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन में बस x की जगह हमको क्या कर देना है, y कर देना है। तो x प्लस वाई सेम आ गया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई, बस इस वाले x की जगह क्या करना है, y कर देना है। और माइनस आ रहा है x माइनस वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ पर लिख दीजिए एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई। ठीक, उसके बाद देखिए अपॉन में क्या लेना है आपको, अपॉन में लेना है जो बटे में एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या करना है, वाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वाई के सापेक्ष। अब देखिए एक्स प्लस वाई हमारा एज इट इज आ गया। अब वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 0 और वाई का डिफरेंशिएशन माइनस वाई का कितना हो जाएगा, माइनस का 1। बस ये फंडा था यहाँ पर। ठीक है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर आ गया। देखिए अब देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इतना इसमें थोड़ा ध्यान से करना है, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। आगे देखिए माइनस इसमें दीजिए तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस का x इसको खोलिए तो इसका मल्टीप्लाई बर में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा। तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y अपॉन में चल रहा है हमारे पास x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या कट रहा है, यहाँ पर हमारा y से y कट रहा है और ऊपर बच रहा है हमारा माइनस का 2x बटे x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये बच रहा है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस का, यहाँ पर देखिए मार्कर चेंज करता हूँ मैं एक्चुअली, हमें निकालना है डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स और माइनस का डेल जेड बाई डेल वाई, इसका स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देख सकते हैं आप, तो डेल जेड बाई डेल एक्स हमारा कितना आया है, डेल जेड बाई डेल एक्स हमारा आया है 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, बीच में चल रहा है माइनस, और डेल जेड बाई डेल वाई कितना आया है, डेल जेड बाई डेल वाई हमारा आया है माइनस का 2x अपॉन एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक,
आगे देखते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर, देखिए स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस। ऊपर से ले लीजिए 2 कॉमन, बेस सेम है तो बेस को एक बार में लिख लीजिए एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। बेस सेम है तो एक बार लिख लिया, और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करेंगे जब हम तो 2x और 2y ऐड हो जाएंगे हमारे, 2x प्लस 2y। बस हमने क्या किया है, आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ से हम लेना चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, हटाते नहीं, एक्स प्लस वाई, और नीचे चल रहा है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से एक काट देंगे हम तो 2/x प्लस वाई आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर, इसके ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर, इसके ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए इजी था ना, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ u बराबर, इस प्रकार हमारे पास कॉज में कोई फंक्शन दिया गया है, प्रूव डेट, तो हमको प्रूव करना है, ये क्या प्रूव करना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें हमें समझ में आ रहा है, इसमें हम जानते हैं कि डेल यू बटे डेल एक्स कैसे निकालना है और डेल यू बटे डेल वाई कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको निकालिए, फिर बात करेंगे। देखिए निकालते हैं हम, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन दिया गया है u बराबर कॉज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये हमको दिया गया है। तो इसके द्वारा हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ से निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष करना है, तो कॉज का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब भाई साहब ये एक्स तो नहीं है, जब ये एक्स नहीं है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन ना होके यहाँ पर होगा हमारा डेल, डेल, तो डेल हम कैसे बनाते हैं, डेल हम बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है, और यहाँ पर निकालिए। देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स वाले को पकड़ेंगे, ये वाला हो जाएगा 0, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है। तो इसको आगे लिख लीजिए 1/2 रूट एक्स, बचा हमारे पास साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये हमारा आया है डेल यू बाई डेल एक्स, ये भी हमारा है डेल यू बाई डेल एक्स। अब यहाँ से आप शांति से निकाल सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई, निकाल सकते हैं ना आप, निकाल, चलो मैं निकाल देता हूँ, वैसे आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर बाई आ जाएगा, बस यहाँ पर बाई आ जाएगा, बस मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। देखिए कॉज वाला फंक्शन है हमारे पास, तो कॉज का डिफरेंशिएशन करेंगे बाई के सापेक्ष, तो हमारा आएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब ये बाई तो नहीं है, जब ये बाई नहीं है तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ कर रहे हैं बाई के सापेक्ष, तो एक्स वाला चला जाएगा 0 में, अंडर रूट वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट वाई, ये मैंने आपको याद भी करवाए थे। इसको आगे ले लेंगे तो माइनस का 1/2, सॉरी वाई भी तो है, साइन और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये हमारा आया है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी आगे देखते हैं। अब हम ये उतारना है अपना, इतना उतारिए, इतना उतारिए अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे पहले शांति से। तो हमारे पास आएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, एक्स एज इट इज उतार लीजिए, और डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना आया है, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू आया हमारा इतना, माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स और साथ में साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये उतार लिया हमने। फिर उसके बाद प्लस वाई, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई कितना है हमारे पास, ये है माइनस का 1/2
वाई और साइन में आया है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं ना शांति से, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दो से सॉरी एक्स से अंडर रूट एक्स आप काटोगे तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स कैसे आता है, एक्स हमें मिलता है एक्स इक्वल्स टू हमारा होता है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, सही बात है ना। तो एक्स को हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स जब लिखेंगे तो अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा और एक अंडर रूट बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का अंडर रूट बचेगा। तो अंडर रूट एक्स यहाँ पर है तो अंडर रूट एक्स का जब माइनस एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स हमारा आ जाएगा, किसका, माइनस का। और चल रहा है साथ में साइन साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये चल रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही इधर अंडर रूट वाई से वाई काटोगे आप, और सॉरी दो भी तो चल रहा है नीचे, दो भी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाई है तो अंडर रूट वाई से वाई काटोगे तो अंडर रूट वाई आ जाएगा, लेकिन 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 यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ना कि प्लस। ठीक है, अंडर रूट वाई बाई टू, और यहाँ पर चल रहा है साइन साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इतना करने के बाद यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, ऐसे करिए। इतना करने के बाद आगे आप क्या कर सकते हैं, देखिए आगे देखिए ध्यान से, हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स है माइनस का 1/2 रूट। ठीक है, रूट 2। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमने निकाला क्या है, ये हमने निकाला है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, इसके बराबर होगी ना ये चीज़, इसके बराबर होगी ना ये चीज़, ये फुल चीज़ इसके बराबर होगी। तो इस वाली चीज़ को आप यहाँ ना लिख के इसके सामने लिखिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये किसका वैल्यू है, ये इसका ही तो वैल्यू है, इस वाली चीज़ का, ये वाला वैल्यू इस वाली चीज़ का है, ये वाला वैल्यू इस वाली चीज़ का है। ध्यान समझिए, ये वाला ये पूरा जो वैल्यू निकाला है वो हमने इससे निकाला है, तो इस वाली चीज़ को इसके बराबर कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए। एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट एक्स वाई टू, ठीक है, साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक, उसके बाद क्या है, माइनस का अंडर रूट वाई बाई टू, और फिर साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये हमने क्या किया, इसको और इसको बराबर कर दिया, क्योंकि हमने इसकी सहायता से ही तो ये निकाला है। तो अब क्या कर सकते हैं, इस वाली चीज़ को इधर ट्रांसफर कर लो, इस वाली चीज़ को इधर ट्रांसफर कर लो, ये माइनस में इधर आके प्लस की हो जाएगी, ये भी माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो करिए एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई, इधर आके हो जाएगा प्लस का अंडर रूट एक्स वाई टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और इधर भी प्लस का अंडर रूट वाई बाई टू, और साथ में साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये सेम इतना सेम है, बस यहाँ पर 1/2 बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं ना, डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2, इसमें से भी 1/2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 1/2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, और ध्यान से देखिए साइन अंडर रूट एक्स प्लस वाई भी कॉमन आ रहा है, साइन अंडर रूट एक्स प्लस वाई भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, बचा क्या, बचा हमारे पास, देखिए 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 इधर से भी कॉमन ले लिया, इधर से ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, बचा हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बचा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। क्या आप देख सकते हैं हमारा सेम आ गया, हाँ सेम आ गया बिल्कुल, बस इस वाली चीज़ को इधर लिख दिया इसने, इस वाली चीज़ को इधर लिख दिया है। आप अगली लाइन में इसको घुमा के लिख लेना, क्योंकि गुणा में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 गुणा 4 लिखें चाहे 4 गुणा 3 लिखें, बात तो एक ही, आंसर तो 12 ही आता है। तो इसी प्रकार इसको घुमा के लिख दिया, बस गुणा में आगे पीछे हम कर सकते हैं। बाकी आपका ये प्रूफ हो चुका है, इस तरीके से करना है आपको सॉल्यूशन। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करते हैं। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, इफ u बराबर लॉग में दिया गया है इस बार कि 10x प्लस वाई, यानी कि
वैसे हमारा log x होता है, लेकिन इसने x की जगह पे क्या दे दिया है, 10x प्लस 10y। ठीक, अब हमें प्रूफ डेट, इसका मतलब है प्रूफ डेट, शॉर्ट में लिख दिया है साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई, ये बराबर है 2 के। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है कि डेल यू बाई डेल एक्स आ रहा है, डेल यू बाई डेल वाई आ रहा है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं ना कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं और डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, आइए देखिए हमारे पास दिया गया है सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया है u बराबर दिया गया है log 10x प्लस 10y, ये हमको दिया गया है। तो यहाँ से निकालिए डेल यू बाई डेल एक्स। अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले लॉग को खोलिए, लॉग का होता है, लॉग x का होता है 1/x, तो x हमारा क्या है, x हमारा 10x प्लस 10y। अब ये x तो नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से इसका भी करोगे, 10x प्लस 10y, बट यहाँ पर dy dx ना लेके यहाँ पर आपको डेल वाई डेल एक्स लिखना है। क्या लिखना है, डेल वाई डेल एक्स, क्योंकि हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बस यही याद रखना है आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये तो एज इट इज आ जाएगा 1/10x प्लस 10y। अब देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं x के सापेक्ष। अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y वाला जो टर्म है वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और 10x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। 10x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x यहाँ पे ना लिख के डायरेक्ट 1 की जगह लिख देते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर x का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा sec स्क्वायर x ही आएगा। ठीक, अब आप निकाल लेना, जो हमारा डेल यू बाई डेल वाई आएगा वो आएगा यहाँ पर बस x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। आप निकाल लेना, बहुत ही ईजी है, 10y। ठीक, निकाल के करना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें करना है साइन 2x, जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ डेट। प्रूफ डेट में क्या बोला है, साइन 2x इंटू में डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक, प्लस साइन साइन 2y और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 2, ये हमको बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए साइन 2x दिया गया है, तो साइन 2x को एक बार ऐसे लिख लेंगे, और डेल यू बाई डेल एक्स कितना दिया गया है, सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y, ये हमको दिया गया है। ठीक, प्लस साइन 2y और डेल यू बाई डेल वाई हमको दिया गया है सेक स्क्वायर y बटे 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y, ये हमने कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन 2x का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और कॉज x, इसकी सहायता से हम खोल देंगे किसको, अपने साइन 2x को, तो 2 साइन x और कॉज x। और सेक स्क्वायर x क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/कॉज स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं। तो 1/कॉज स्क्वायर x हम इसको लिख देंगे 1/कॉज स्क्वायर x, और अपॉन में चल रहा है हमारा 10x प्लस 10y, प्लस ऐसे इसको खोल देंगे 2 साइन y और कॉज y। इसी प्रकार सेक स्क्वायर x हमारा हो जाएगा 1/कॉज स्क्वायर x, सॉरी 1/कॉज स्क्वायर x, और अपॉन में चल रहा है 10x प्लस 10y। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए एक घात से एक कॉज कट जाएगा पूरा। ठीक, इधर देखिए ऐसे ही इधर कट जाएगा, एक घात से यहाँ पर पाई जाएगा, सॉरी कॉज वाई हमारा कट जाएगा। ठीक, बचा क्या हमारे पास बचा है 2 साइन एक्स और नीचे कॉज एक्स, तो साइन एक्स बटे कॉज एक्स कितना होता है, 10x होता है, साइन एक्स बटे कॉज एक्स कितना होता है, 10x होता है, प्लस के साथ इधर भी 2 बचा है, इधर साइन वाई और इधर बचा है कॉज वाई, घात काटी ना, कॉज वाई अभी बचा है, तो साइन वाई बटे कॉज वाई कितना होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि इधर भी हमारा साइन वाई बटे कॉज वाई हमारा हो जाएगा टेन वाई, और साथ में चल रहा है 2, तो 2 को लगा दीजिए बटे 10x प्लस 10y। यहाँ पर देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ऊपर बचा 10x प्लस 10
वाई। बस हो चुका है सॉल्यूशन, ध्यान से देख सकते हैं। 10x प्लस 10y, देखिए 10x प्लस 10y से 10x प्लस 10y हमारा कट जाएगा और हमारा प्रूफ हो चुका है जो हमें प्रूफ करना था 2। ठीक है, यहाँ पर तो 1 बचेगा तो 2 × 1 2। ठीक, 2 आ गया हमारे, देखिए 2 ही हमको प्रूफ करना था, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करने हैं। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी हमने क्वेश्चन 4 तक डिस्कस किए थे, अब हम 5th क्वेश्चन को अपने देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2। ठीक, इस तरीके से हमें सिद्ध करना है कि प्रूव डेट करना है x डेल u बाई डेल एक्स माइनस का बाई डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और u क्यूब। u क्यूब क्या है यहाँ पर, देखिए ये u जो है हमारे पास, ये वाला फंक्शन जो है इसमें माइनस का 3 यहाँ पर एक की जगह 3 आ जाएगा, तो हम u क्यूब बोल सकते हैं। करके बताता हूँ आपके लिए, देखिए तब आप समझ जाएंगे इसको। सॉल्यूशन करिए। देखिए u बराबर जो हमको दिया गया है वो हम लिख लेंगे 1 माइनस 2xy और प्लस का बाई स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखिए प्रूफ डेट, देखिए अब अपना प्रूफ डेट में क्या सिद्ध करने को बोल रहा है कि x डेल यू बाई डेल एक्स, तो हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स भी तो होना चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई, तो हमारे पास डेल यू बाई डेल वाई भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको और इसको हम निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे और इसकी सहायता से हम अपना राइट हैंड साइड ले आएंगे। देखिए तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर डेल यू बाई डेल एक्स क्या करते हैं हम, ये देखिए x मान लीजिए इसको, तो x का पावर n, तो x का पावर n का सूत्र क्या होता है nx n माइनस 1, यानी कि पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो इसका पावर आगे आ जाएगा 1/2 और इसके पावर में से एक कम हो जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 1। ठीक, अब देखिए अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ना कि डिफरेंशिएशन करना है किसका, चेन रूल के हिसाब से इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए 1 माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं माइनस का 1/2 तो चल ही रहा है और माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे भिन्न को, तो माइनस का 1/2 में से 1 घटाएंगे, तो करके दिखा देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए आपका 3/2 आएगा माइनस का, तो सॉरी माइनस का हटा रहे हैं ना, तो माइनस लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो 1 1 = 1 और 2 2 वो सर 2 1 2 और 2 1 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस का 3/2 आ गया, मैंने बताया था आपके लिए, तो यहाँ पर माइनस का 3/2 आ गया इस तरीके से। अब देखिए अब हमें डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो मैंने आपके लिए क्या बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा जितने भी पद हैं उनको हम जीरो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे कांस्टेंट की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो 1 के पास x है, नहीं है, तो ये जीरो चला जाएगा। इसके पास x है तो इसको रोकिए, बाई स्क्वायर के पास x है, नहीं है, तो ये भी जीरो चला जाएगा। बचा क्या, माइनस का 2xy का डिफरेंशिएशन करिए x के सापेक्ष, तो x का हो जाएगा 1, बचेगा कितना, माइनस का 2y। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2 हमने काट दिया और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और y हमारा आगे आ जाएगा इस तरीके से 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, और घात में चल रहा है माइनस का 3/2। देखिए y, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को 1 माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, इस चीज को हम माइनस का 1/2 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, वहीं पहुंच जाएंगे हम 3/2 पर। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा u के बराबर है, देखिए ध्यान से u के बराबर है, तो इस वाला टर्म को हम u लिख सकते हैं, इस वाला टर्म को हम u लिख सकते हैं, u लिख दिया हमने, u का पावर कितना हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा डेल u बाई डेल एक्स। अब निकालेंगे हम डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे, तो y के सापेक्ष करिए तो वही सेम आएगा, घात आगे आ जाएगा, माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक, घात में से एक कम हो जाएगा, 1 माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 3/2 आ जाएगा। देखिए 1/2 था, इसमें से एक कम कर दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना कर दिया मैंने, आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो सिर्फ हमने घात सॉल्व किया है, अब अंदर का फंक्शन करिए। कैसे करेंगे, देखिए अंदर का फंक्शन करने के लिए हम y के सापेक्ष कर रहे हैं,
तो y के सापेक्ष करने के लिए हम y वाले पद देखेंगे। तो y किसके पास है, y इसके पास है, इसके पास है, इसको छोड़ के जिसके पास y है उसको छोड़ के जितना भी बचा वो 0 पे चला जाएगा। तो 0 पे सिर्फ 1 जाएगा क्योंकि 1 के पास y नहीं है, बाकी सबके पास y है। करिए, देखिए 2xy का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाएगा 1, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं। तो माइनस का 2x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका 1 हो जाएगा। माइनस का 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, 2y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष कर रहे हैं तो घात आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और y में से y घात में से 1 कम हो जाएगा। तो 2 घात है, 1 कम होगा, 2 माइनस 1 होगा, तो 1 घात को हम लिखते जाएंगे। आगे देखते हैं, इतना कर लिया हमने। अब देखिए, अब यहाँ से माइनस का 1/2, ठीक है, यहाँ से 1 माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, इस वाली चीज को माइनस का 1/2 लिख के इसकी घात 3 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ऊपर वाले की तरह। ठीक है, क्योंकि 3 एकम 3 वहीं पे पहुंच जाएंगे हम। और इस वाली चीज में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, और माइनस के 2 कॉमन ले लो, ऐसा करो, क्योंकि 2 भी दोनों के पास है। तो ये तो प्लस का हो जाएगा x, और ये वाला चीज जब प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, x माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये देखिए माइनस के 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर क्या बचा, x माइनस वाई बचा, x माइनस वाई आगे लिख लो। और इस वाली चीज को, किसको, इस वाली चीज को देखिए 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम u बोल सकते हैं। माइनस का 1/2 घात है तो u बोल सकते हैं, लेकिन u का घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर u का घात 3 हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, x डेल u बाई डेल एक्स ये लिखना है, x डेल u बाई डेल एक्स लिखना है, और माइनस का y डेल u बाई डेल y लिखना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। x डेल u बाई डेल एक्स लिखना है, डेल u बाई डेल एक्स हमारे u बाई u क्यूब, ठीक है, u क्यूब लिख लीजिए यहाँ पर साइड से, माइनस का y डेल u बाई डेल y कितना है हमारा, x माइनस y का घात u क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आप u क्यूब दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, u क्यूब दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो u क्यूब को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, और नहीं तो आप ऐसा करिए, पहले आप कॉमन ले लीजिए। u क्यूब को लिया हमने कॉमन, अंदर बचा x y और इधर बचा माइनस का y और x माइनस का y, ये बचा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बहुत ही। देखिए u क्यूब चल रहा है, इधर कर देता हूँ मैं, u क्यूब बाहर चल रहा है, इसको करिए, देखिए एक्स वाई तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का बाई एक्स की, बाई का गुणा एक्स में करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, या बाई एक्स करो, बात तो एक ही है, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, माइनस का क्योंकि बाहर माइनस है तो एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, और बाई है, बाई का बाई से करोगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कट गया और यू क्यूब आ गया और बाई स्क्वायर है साथ में। आंसर में क्या है, बस बाई स्क्वायर आगे लिखा है, तो बाई स्क्वायर को आप आगे लिख लीजिए। अब देखिए हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक, इस तरीके से करने थे हमारे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करेंगे या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करेंगे, मैं आपको इनका सॉल्यूशन दे दूंगा या नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। आप ट्राई जरूर करें। आपको देखिए इतना बड़ा मैं सेशन ले चुका, 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए करा चुका हूँ और पिछले 2 लेक्चर भी हमारे हो चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो हमने सीखा वो आपको अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ 3 क्वेश्चंस का। अगर आप कर लेते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश है, जो मैंने पढ़ाया आपके फंस गया है। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन, एक हार्ड क्वेश्चन दूंगा और 2 टफ लेवल के दूंगा, जो कि 2 इजी लेवल के दूंगा, जो कि मैं आपके लिए कल करा चुका था। देखिए जो मैं पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये पहला क्वेश्चन आज की कक्षा पे आधारित है, आज की कक्षा पे आधारित है। तो पहला क्वेश्चन हमारा होमवर्क में लिखिए, इफ u बराबर दिया गया है e का पावर x प्लस वाई, ठीक है, और अपॉन में दिया गया है e का पावर x प्लस e का पावर वाई, ये फंक्शन दिया गया है। और ये प्रूफ करने को बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ux प्लस u वाई इक्वल्स टू u। देखिए यहाँ पर ux और uy क्या है, ये मैं आपके लिए हिंट दे देता हूँ। ये ux है हमारा डेल u बाई डेल x, और ये uy है हमारा
डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, इनको ऐसा कंसीडर करके चलना है कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई बराबर है जीरो के नहीं, यू के, यू के। ठीक है, ऐसा कंसीडर करके ये आपको प्रूफ करना है, ये कंसीडर करके यू प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये कल की कक्षा पे आधारित है। देखिए एक्स क्यूब बाई प्लस एक्स का पावर 4 बाई स्क्वायर, एक्स का पावर 4 बाई स्क्वायर और प्लस साइन एक्स बाई, प्लस साइन एक्स और साथ में बाई। ठीक है, इसमें आपको ज्ञात करना है डेल वाई डेल यू वाई, यहाँ पर ऐसे करिए यू कंसीडर कर लीजिए, यू बराबर हमको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है और डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। ये हो गया हमारा। अगला देखिए, अगला हम आपके लिए दे देते हैं एक क्वेश्चन तीसरा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कल की कक्षा पे आधारित है। कल मैं आपके लिए होमवर्क देने को था, लेकिन मैंने सोचा आपका माइंड थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिए थे। आज इसको आप करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई भी निकालना है। यहाँ पर देख कितने क्वेश्चन हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा और तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं करते तो कल की कक्षा में आपके लिए करा दूंगा, पर आप ट्राई करें इसको और कमेंट में मुझे बताएं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कैसा बताएं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो कैसा होगा कि अगली क्लास में हम आपके लिए ऐसा वाला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझा देंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से यू एक्स प्लस यू वाई को हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, वैसे आपको ट्राई करना चाहिए, आपको आ जाएगा। इतने क्वेश्चन करने के बाद भी आपको नहीं आता तो आपको पुरानी क्लास देखने की आवश्यकता है। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ही लंबी क्लास हो चुकी है आज, और कल इससे भी बड़ी क्लास हो सकती है क्योंकि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका बीएससी एकदम शानदार जाएगा, अच्छी आपकी सीजीपी बनवा दूंगा मैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।